नमस्कार, आपका स्वागत है डेली उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर नोएडा से। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी और ड्रग्स तस्करी का डर दिखाकर एक युवती से 14 लाख रुपए ऐंठे गए। सेक्टर 50 में रहने वाली निधि नाम की लड़की से 14 लाख रुपए ठगे गए। पीड़ित लड़की ने साइबर थाने पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। आरोपी साइबर ठग अंकित ने खुद को टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बताया था। कॉल डाइवर्ट करके मुंबई पुलिस के फर्जी अधिकारी से बात भी कराई थी। इस दौरान पुलिस का सायरन भी बजवाया गया था। निधि को बताया गया कि आपके नंबर पर 17 शिकायत अलग अलग राज्यों में दर्ज है। मामले को खत्म करने के नाम पर पीड़ित लड़की निधि से 14 लाख रुपए ठगे गए। नोएडा के सेक्टर 36 साइबर थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद जनपद का ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र सड़क हादसों का हब बन गया है। यहां से आए दिन सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। खबरें सामने आने के बाद भी मिशन रोड सेफ्टी चलाकर करोड़ों रुपए खर्च करने के वाली उत्तर प्रदेश पुलिस इन हादसों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। यहाँ बीते मंगलवार को स्कूल जा रही 3 छात्राओं को ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। इस घटना में 2 छात्राओं के पैर की हड्डी टूटी है, तो वहीं तीसरी छात्रा जिंदगी और मौत के बीच एक निजी अस्पताल में जंग लड़ रही है। इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ठाकुरद्वारा थाना पुलिस नींद से जागी और कार्यवाही की बात कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र की सीमा उत्तराखंड बॉर्डर से मिलती है। इसी के चलते उत्तराखंड के लोग इसी थाना क्षेत्र से ईंट भरकर ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाते हैं। ये वाहन इतनी तेज रफ्तार से संचालित किए जाते हैं कि अगर इनके सामने कोई आ गया तो उसे बचा पाना मुश्किल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्राएं सामने से आ रहे डंपर से बचने के चक्कर में ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई। घटना के बाद ट्रैक्टर और डंपर चालक दोनों ही मौके से फरार हो गए। लगभग आधे घंटे तक ये तीनों छात्राएं रोड पर पड़ी हुई दर्द से कराहती रहीं। सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। इस हादसे में 2 छात्राओं के पैर की हड्डी टूट गई, जबकि तीसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल है। परिजनों ने तीनों छात्राओं को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने आरोपी चालक के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस की सुस्ती के चलते चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी को ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। खबर नोएडा से है। नोएडा में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। अब 15 हो गए हैं। जिले में सोमवार को 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। सभी 15 मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। सबकी निगरानी भी की जा रही है। सर, बीते 24 घंटे में कुल कितने कोविड के मरीज आए हैं सर? कल की डेट में जो हमारे पास कोविड के केस थे 10 थे जी, और अभी पोर्टल खुला है तो मैडम ने बताया कि टोटल आज की डेट में 15 केस हो गए हैं जी। तो सर पूरे जनपद में कुल कितने एक्टिव केस हैं? ये जो एक्टिव केस की बात कर रहे हैं 15 केस, ये टोटल एक्टिव ही है। सर इनकी हिस्ट्री क्या है? इनके जो सिम्टम आ रहे हैं अभी केवल कोई स्पेशल सिम्टम नहीं है, जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम होते हैं वही है। तो सर इनमें से किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ी है? सब होम आइसोलेशन पे? अभी होम आइसोलेशन पे ही है ना जी। और 100% पूरा बता भी नहीं पाऊंगा इस समय, क्योंकि अभी राइट नाउ मुझे पोर्टल पे पता चला है, तो उसके बारे में मैं शाम को आपको अपडेट दे सकता हूँ। इनमें से किसी ने विदेश यात्रा भी की थी क्या सर? इसमें से जो पहला पेशेंट जो मैंने क्या कहते हैं जो स्टार्टिंग में आया था जब उसकी हिस्ट्री ली थी, तो वो ये आपके उज्जैन गए थे जी, महाकाल उज्जैन ना वहां जी जी। और सर खबर मुजफ्फरनगर से है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में बदमाशों की खैर नहीं। दिन हो या रात हो, मुजफ्फरनगर में बदमाशों की आई शामत। मंगलवार रात देर रात में ताबड़तोड़ 2 अलग अलग जगह पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दोनों मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लग गई। दरअसल मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जैसे ही जिले का चार्ज संभाला है, मुजफ्फरनगर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। पहली मुठभेड़ मंगलवार देर रात्रि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रोहना इलाका सादपुर के जंगल में बाइक सवार 2 बदमाशों के साथ हुई, जिसमें जवाबी फायरिंग के दौरान दोनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए, जिनकी पहचान सुहेल और अल्तमश निवासी मदीना कॉलोनी थाना सिविल लाइन के रूप में हुई है, जिन्होंने बीते कल रोहना कस्बे में एक किसियाना की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बेखौफ तरीके से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। मुखबिर खास की सूचना पर दोनों बदमाश आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए, जिनके कब्जे से चोरी हुई 50,000 से ज्यादा की नकदी, तमंचे, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। वहीं चंद घंटों में दूसरी मुठभेड़ थाना शाहपुर क्षेत्र के मीरापुर के जंगल में उस समय हो गई जब पुलिस ने देर रात्रि सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान चला रखा था।
तभी सामने से आते हुए एक बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया तो वो रुका नहीं बल्कि पुलिस पार्टी पर फायर झकझोर भागने लगा। जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस ने फायर किया तो बाइक सवार के पैर में गोली लगी, जिसकी पहचान सलीम पुत्र हनीफ निवासी मेरठ जनपद के रूप में हुई है, जो कि एक शातिर किस्म का गौकश बदमाश है। इसके विरुद्ध मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत सहित कई जिलों में 18 अपराध के मुकदमे भी दर्ज हैं। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस का लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है। लगातार ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को जीरो टॉलरेंस बनाने के लिए पुलिस लगातार बदमाशों का इलाज कर रही है। पुलिस की गोली अपने काम कर रही है। थाना नगर कोतवाली और शाहपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश भी घायल हो गए। जनपद मुजफ्फरनगर में उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों पे कार्रवाई के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कल दिनांक 26/5/2025 को रोहाना कस्बे में अनुज जैन के परचून के दुकान से चोरी की घटना कारित हुई थी, जिस संबंध में थाना कोतवाली नगर में तत्समय मुकदमा पंजीकृत करके चोरी करने वाले बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। सीसीटीवी कैमरे को देखकर आगे उन्हें तस्दीक करके टीमें लगी हुई थी और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के क्रम में आज क्षेत्र में मामूर थी। मुखबिर द्वारा 10 बजे के लगभग, अभी थोड़ी देर पहले 10 बजे के लगभग खबर नोएडा से है। नोएडा एमिटी यूनिवर्सिटी के पास तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। रेड लाइट पर पीछे से गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे लोगों की जान बाल बाल बची। नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर रामपुर से है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर का जिला अस्पताल आए दिन सुर्खियों में रहता है। कभी तो डॉक्टरों की लापरवाही या फिर वहां पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार। उसका परिणाम ये है कि सीएमएस डॉक्टर वीके शर्मा लगातार जिला अस्पताल पर अपनी पेनी नजर बनाए हुए हैं। निरीक्षण के दौरान वो कभी भी रात के समय में जिला अस्पताल में जाकर के छापा मार देते हैं और स्टाफ को भी चेक करते रहते हैं। कोई भी गतिविधि गलत ना हो उसका भी वो पुख्ता इंतजाम करके रखे हुए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज हो या फिर उसके साथ ईमानदार, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार ना। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से है, जहां का जिला अस्पताल आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। कभी तो डॉक्टरों की लापरवाही या फिर वहां पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार। उसका परिणाम ये है कि सीएमएस डॉक्टर डीके वर्मा लगातार जिला अस्पताल पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। निरीक्षण के दौरान वो कभी भी रात के समय में जिला अस्पताल में छापा मारकर स्टाफ को चेक करते हैं। कोई भी गतिविधि गलत ना हो उसके लिए सख्त जिला अस्पताल के स्टाफ को हिदायत दे दी गई है कि जिला अस्पताल में भर्ती मरीज हो या फिर उसका कोई रिश्तेदार, उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना किया जाए। स्टाफ द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर डीके वर्मा ने निरीक्षण के दौरान बताया कि मेरे द्वारा लगातार जिला अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर सफाई कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। गर्मी का समय चल रहा है, साफ सफाई बनाकर रखें। जिला अस्पताल में आने जाने वाले मरीज और तीमारदारों के साथ स्टाफ द्वारा कोई भी दुर्व्यवहार ना किया जाए। जिनके रहने से लेकर दवाई की व्यवस्था पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में जिला अस्पताल में मौजूद रहे। रात के समय में भी निरीक्षण मेरे द्वारा लगातार किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल रही हैं या नहीं रही हैं, इसका भी मैं ध्यान लगातार रख रहा हूँ। सर, कई सारे बदलाव हुए हैं जब से सीएमएस पद आपने लिया है और यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं लगातार, क्या है मामला बताइए। मामला कुछ नहीं, डेली हमारी टीम आती है और भ्रमण के दौरान हम देखते हैं जो कमियां होती हैं उनको पूरा करते हैं और हम लोग लगातार करीब 10 बजे तक पूरी टीम जितने भी विभाग हैं, जितने लोग हैं, चाहे तीमारदार हों चाहे मरीज हो, जिनकी भी कोई परेशानी होती उसकी तुरंत निराकरण यहीं कर देते हैं। कई सारे यहाँ पर जो है पॉइंट लगाए गए हैं जाने का, आने का, स्ट्रेचर उठाने का। इससे बदलाव में देखिए ये शासन से निर्देश है कि हीट वेव चल रहा है। अगर कोई ऐसी स्थिति में चाहे अग्नि का कोई कांड हो जाए, भागने का भगदड़ का हो जाए, तो ज़्यादातर लोगों को रास्ते नहीं पता होते, क्योंकि ये मल्टी स्टोरी हमारा हॉस्पिटल है। तो किधर खबर नोएडा से। नोएडा की सोसाइटी के ग्राउंड में जमकर विवाद हो गया। बच्चों की लड़ाई महिलाओं के आपसी विवाद में बदल गई। महिलाओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके के सेक्टर 100 स्थित लोटस ब्लूवर्ड सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कुशीनगर से है। मुख्यमंत्री के आदेश पर पानी फेर रहा है कुशीनगर आबकारी विभाग। सुबह 10 से 12 बजे तक जनसुनवाई के आदेश को ठेंगा दिखा रहे आबकारी विभाग के अधिकारी। सीएम के आदेश को नहीं मान रहे हैं ये अधिकारी। निर्धारित समय पर कार्यालय में जन सुनवाई नहीं करते मिल रहे हैं। आबकारी डीओ कुशीनगर 10:25 तक जिला आबकारी कार्यालय के निरीक्षकों के ऑफिस में ताला लटक रहा है।
और 10:25 तक सभी जिम्मेदार अधिकारी वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसका भुगतान कुशीनगर के जिला आबकारी कार्यालय को फिलहाल करना पड़ सकता है। खबर एटा से है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक की पुण्यतिथि पर बैठक का किया गया है आयोजन। पुण्यतिथि के मौके पर दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। मरीजों को भी फल वितरण किए गए। जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि बाबू बालेश्वर लाल की पुण्यतिथि को भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम के दौरान मौजूद पत्रकारों ने तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मौजूद शहर और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार रहे। इस मौके पर आए सभी पत्रकारों को जिलाध्यक्ष की तरफ से सम्मानित किया गया। जीटी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज पर यह कार्यक्रम मनाया गया। आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस संबंध में किया गया, क्या जानकारी है? मैं पंकज गुप्ता, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का यहाँ जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ प्रदेश के द्वारा। और आज हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय बालेश्वर जी की 38वीं पुण्यतिथि थी, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने, हमारे साथी ने, पूरी टीम ने, एटा जनपद की पूरी समस्त टीम ने मिलकर यहाँ पर एक फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। और हम सारे पत्रकार लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विषय था आज के वर्तमान युग में पत्रकारों के समक्ष चुनौतियाँ। उसको लेकर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमने उस पर एक विचार गोष्ठी की। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में जाकर जो गरीब निर्धन जो मरीज हैं उनको एक फल की किट। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर 6 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले बदमाश रविंद्र के थाना खुर्जा देहात पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए बदमाश रविंद्र ने बीती 27 मई को खुर्जा देहात क्षेत्र में 6 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। कोतवाली खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव नगला चीती के पास जंगल में ये मुठभेड़ हुआ। दिनांक 27/5/2025 को थाना खुर्जा देहात में एक मुकदमा 201/25 पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति रविंदर पुत्र राजपाल, ये रहने वाला है नंगला चीती का, इसके द्वारा अपने ही परिवार की एक 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। आज सुबह 28/5/2025 को पुलिस को एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त रविंदर है, यह अपने ही गांव के किसी व्यक्ति के ट्यूबवेल पर सोया हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर इसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। इसके पैर में गोली लगी है। इसे प्राथमिकी उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो बालिका जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई है वह अभी गंभीर हालत में मेरठ मेडिकल कॉलेज में है एवं उसका उपचार कराया जा रहा है। खबर शामली से है। शामली जनपद के कांदला थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा कुर्तान निवासी एक व्यक्ति की लूम मार्ग पर बाइक भैंसा बुग्गी से टकराने के बाद मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर सवार एक अन्य गंभीर व्यक्ति रूप से घायल हो गया है। परिजनों ने अस्पताल में उपचार के लिए उन्हें भर्ती कराया है। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हरियाणा निवासी व्यक्ति पर जमीन रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का रो रो कर फिलहाल बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शामली जनपद के कांदला थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा कुर्तान निवासी 57 वर्षीय सलीम पुत्र सोखा गांव के ही सेठपाल पुत्र कदम के साथ बाइक पर सवार होकर बागपत जनपद के गांव लूम में किसी कार्य से गया हुआ था। शाम के समय दोनों बाइक सवार वापस अपने गांव आ रहे थे। गांव के समीप बाइक भैंसा बुग्गी से टकरा गई। सलीम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और सेठपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने जानकारी डायल की, पुलिस को सूचना दी और पुलिस सूचना के बाद परिजनों के सूचना पर पुलिस पहुंची। सूचना पर पहुंचते ही परिजनों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने सलीम को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई इमरान ने बताया कि उनका हरियाणा निवासी एक व्यक्ति के साथ जमीनी रंजिश के चलते विवाद चल रहा था और आशंका है कि उस व्यक्ति ने साजिश के तहत ही ये अंजाम दिया हो। पीड़ित परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक व्यक्ति अपने पीछे 4 पुत्री और 2 पुत्र छोड़ गया है। लगभग 1 पखवाड़ा पूर्व जमीनी विवाद में मृतक को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। निपटारा नहीं होने पर पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में चालान करके उसे छोड़ दिया था। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या हुआ है यहाँ एक डेड बॉडी लेकर अस्पताल में?
ये रास्ते में लूवाड़े रोड पे मरा पड़ा था और इसकी ज़मीन एनटीसीपी चली थी हरियाणा का कोई संजय नाम का है, उसके साथ में मुकदमा भी था। मुकदमा चलते चलते चल ही रहा था, लेकिन आखिरकार ये मामला सामने आया। रास्ते में हमने जो देखा जाके मेरे को जो पता आया, इसकी मुझे रास्ते में बस कुल मिला के एक लाश मिली। आपको क्या लगता है? ये मेरा भाई। आपका भाई? खबर अलीगढ़ से है, जहां पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और बस के बीच में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई है। बस में सवार यात्री तीर्थ यात्रा के लिए अलीगढ़ मथुरा रोड होकर हरिद्वार के लिए जा रहे थे, तभी अचानक यह हादसा हो गया। इलगास रोड के जरोट गांव के निकट हुई भीषण सड़क हादसे में मची चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल यात्रियों को और ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं और दोनों ड्राइवर बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना के 1 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस तो ग्रामीणों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाद अलीगढ़ रोड पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने बहुत मुश्किल खुलवाया। बस में सवार सभी यात्री महोबा से होकर मथुरा वृंदावन घूमते हुए अलीगढ़ होकर हरिद्वार के लिए जा रहे थे। पूरा घटनाक्रम थाना इलगास इलाके के अलीगढ़ रोड के गांव जरोठा का बताया जा रहा है। मैं क्षेत्राधिकारी इजलास संपन्न कराना चाहता हूँ। आज दिनांक 27 मई 2025 को मथुरा इजलास रोड पर एक ट्रक और एक बस के बीच में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें बस में बैठे ये यात्री हैं वो घायल हो गए। घायल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 12 से 15 के बीच में। CSC इजलास और मखान सिंह में उपचार हेतु भेज दिया गया है, जिनका वहाँ पर सुचारू रूप से उपचार चल रहा है। और जो ट्रैफिक की समस्या थी उसको सुचारू रूप से खोल दिया गया है। किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर में कोई समस्या नहीं है। रोडवेज में और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है। आमने सामने की भिड़ंत है। अलीगढ़ की तरफ से ट्रक आ रहा था, इगलास की तरफ से रोडवेज आ रही थी। आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है। 4-5 इसमें दोनों ड्राइवर घायल है, 4-5 सवारी पैसेंजर है वो भी घायल है। पुलिस प्रशासन ने थोड़ा सहयोग किया है, जाम वाम खुलवाने में। पता चला कि तो सारे लोगों के वैसे छोटी मोटी चोट जितनी भी है सारे लोगों के। पता चला एक्सीडेंट का क्या कारण रहा? जी शायद टायर में पंक्चर होना बताया गया। कितने लोग घायल हैं? लमसम होंगे 5-6। किस जगह हुआ ये एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट गांव जारोट पे हुआ है, मथुरा रोड पे, शिवदान सिंह कॉलेज के पास। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि एम्बुलेंस नहीं है इस समय पे। तो किससे भेजे गए घायल लोग? घायल लोग पर्सनल गाड़ी और ऑटो चल रहा था, उससे भेजे गए। किसी ने कॉल की थी एम्बुलेंस के लिए? जी कई बार कॉल की है, किसी ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। कम से कम 25-30 कॉल की गई है एम्बुलेंस के लिए, रिप्लाई नहीं आया उधर से। क्या नाम है आपका? खबर शामली से है। शामली में पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी गौकश सलमान निवासी शामली लंगड़ा हो गया। घायल गौकश को उपचार के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। आरोपी 1 माह पूर्व हुई शामली में गौकशी के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक को बरामद किया है। सदर कोतवाली के कैराना रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। पिछले माह थाना कोतवाली में एक गोकशी की घटना कारित हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त सलमान पुत्र रफीक वांछित चल रहा था। नियमानुसार इस पे कार्रवाई करके 25,000 रुपये का इस पे इनाम कराया गया था। आज फिर पता चला कि इसके द्वारा कोई आपराधिक घटना की जा सकती है। इसकी सूचना मिलने पर थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई। और घेराबंदी करने पर ये जो है राजमहल के पास एक रास्ता है, यहाँ पुलिस जब पहुंची तो पुलिस को देखते इसने फायरिंग की। आत्मसुरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, इसके पैर में गोली लगी और प्राथमिक उपचार हेतु यहाँ CSC शामली में से भर्ती कराया गया है। और इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल जो है बरामद हुई है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर दवा व्यवसायी अरुण गुप्ता पर जान से मारने की नीयत से अवैध असहले से गोली मारकर घायल करने वाला अभियुक्त मुकेश सिंह उर्फ रुद्र सिंह को पुलिस मुठभेड़ में बाएं पैर पे गोली लग गई है, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 28 मई देर रात को 2:05 पर लगभग ये हादसा हुआ, जब थाना कोतवाली के पास ये मुठभेड़ हुई थी। घायल अभियुक्त के पास से एक देशी पिस्टल, एक खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 10,500 नकद रुपए के साथ एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है।
कोतवाली पुलिस के द्वारा अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति आ रहे थे मोटरसाइकिल से। पुलिस की टीम के द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो रुककर तेज़ी से अपनी गाड़ी को भगाने लगे। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घेराबंदी की गई तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा अपनी सुरक्षार्थ फायरिंग की गई जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। पुलिस टीम के द्वारा पूछताछ करने खबर महोबा से है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को चाय वाले से देश का नेतृत्व संभालने वाला बताते हैं, वहीं उनकी ही पार्टी का एक नेता एक गरीब चाय दुकानदार को धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में सुर्खियों में है। मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है, जहां बीजेपी के एक स्थानीय नेता की गुंडई का मामला सामने आया है। दुकानदार को आए दिन प्रताड़ित करने वाले बीजेपी नेता ने दुकान में तोड़फोड़ कर जमकर सत्ता की हनक दिखाई है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टॉप के पास स्थित एक लस्सी और चाय की दुकान पर उस समय हंगामा हो गया जब भाजपा के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी शशांक गुप्ता ने कथित तौर पर दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और दुकानदार को गालियां देते हुए धमकाया। पीड़ित भूपेंद्र चौरसिया ने बताया कि वो रोज की तरह अपनी दुकान पर चाय और लस्सी बेच रहे थे। तभी बीजेपी नेता शशांक गुप्ता वहां पहुंचे और पार्किंग को लेकर कुछ विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि शशांक गुप्ता ने खुद को सत्ता से जुड़ा बताते हुए दुकान में रखे मिट्टी के कुल्हड़ और अन्य सामान को तोड़ डाला, जिससे भूपेंद्र को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदार के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब उसे इस तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है, बल्कि नेता द्वारा लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसकी दुकान के बगल में ही बीजेपी नेता का प्रतिष्ठान है, जिसके चलते अपनी कार को खड़ा करने पर वो आए दिन विवाद करता है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। पीड़ित ने कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही प्रदेश सरकार में प्रभारी मंत्री राकेश राठौर से भी इस मामले के हस्तक्षेप करने कर और न्याय की मांग की है। पीड़ित भूपेंद्र चौरसिया ने कहा कि मैं मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये बयान न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी एक चेतावनी है। बीजेपी के नेता की इस गुंडई को लेकर सरकार के मंत्री राकेश राठौर ने गंभीरता दिखाई है। पीड़ित दुकानदार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि पीड़ित की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी गई है, कार्यवाही कराई जाएगी। सुबह के वक्त में कुलील सुखाने गेट की इनकी इस तरफ को दुकानें बंद रहती हैं सुबह 6 बजे करीब, तो मैं गेट पे कुलीले उलीले कुल्ला रख देता हूँ कि सूख जाए, क्योंकि रात भर के धुलाई रहते हैं। इनका गेट में बल्कि नहीं रखा था, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने 7 बजे करीब आके सारी पेटी तोड़ दी और कुल्लड़ों के ऊपर फेंक दिया, उठा सारी पेटी, सारा मेरा सामान नुकसान कर दिया। वो आए दिन गलत बोलते रहते हैं, बदतमीजी की हरकत करते रहते हैं, उल्टा सीधा बुरा बोलते हैं। मैं काफी समय से इनकी अत्याचारों से परेशान हूँ। मैं शिकायती प्रतिपादन मंत्री जी को मैं भी दे आया था कि इस विषय में विशेष मंत्री जी ध्यान दीजिए। मीडिया प्रभारी हैं जी आप। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर आईजी अजय कुमार साहनी, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं, उनका सख्त निर्देश है कि अपराध से तौबा करें। शाहजहांपुर पहुंचे डीआईजी का अपराधियों को अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अच्छा कार्य करें, अपराध से तौबा करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई कानून और शांति व्यवस्था प्रभावित करेगा तो निश्चित सख्त कार्यवाही की जाएगी। बरेली रेंज के नवागत आईजी अजय कुमार साहनी, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, ने आज शाहजहांपुर पहुंचकर रिजर्व पुलिस लाइन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित कोतवाली सदर बाजार एवं तिलहर थाने का निरीक्षण कर संबोधित किया और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एसपी राजेश द्विवेदी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी वहां पर उपस्थित रहे। कानपुर में आज वार्षिक निरीक्षण के क्रम में पुलिस कार्यालय और थानों का, पुलिस लाइन के कुछ हिस्सों का निरीक्षण किया गया है और काफी चीजें ठीक बेहतर पाई गई हैं। जहां तक बीट व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, तो बीट व्यवस्था में जो हमारे पुलिस बीट है उनके बारे में भी बहुत डिटेल में बातचीत हुई है और इसके अलावा जो महिला बीट है उनमें भी महिला पुलिसकर्मियों से भी बात हुई है और एक अच्छी पहल जनपद के द्वारा किया गया है। एक यहाँ महिला दस्ता नया बनाया गया है जो डेली पूछताछ दस्ता के नाम पे यहाँ पे जो भी मामले हैं महिला संबंधित, उन बीट के नंबरों पर बात करेंगी और उनकी समस्या का समाधान